हेलो गाइस। तो अभी अभी मोहित भाई ने नई वीडियो बनाई है जो कि कॉमेट वर्क्स चैनल चलाते हैं। उन्होंने वीडियो डाली है इज मार्वल डेड, अब मार्वल का टाइम गया। चले देखते हैं क्या बोला है उन्होंने। हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जब से खत्म हुई है तो हम सभी लोगों के दिमाग में एक डाउट सा पैदा हो गया, क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अब वैसा रह जाएगा जैसा पहले हुआ करता दोबारा था? से वो और कर पिछले कुछ पाएगा टाइम में तो जिस तरह की मूवीज रिलीज हुई हैं और जिस तरह का माल हमें देखने को मिला है तो उससे ये वाला उससे डाउट तो नहीं और भी लग ज्यादा रहा। बढ़ गया। लेकिन फिर मैंने इसके बारे में कुछ और सोचा और मुझे लगा कि नहीं। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बारे में कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब वो बात नहीं रह गई। लेकिन हाँ लेकिन बिल्कुल सही। लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ तो बाकी बिना तो है। पुराने दिनों को याद करें, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आई नो कि आप सब लोग ये बात तो ऑलरेडी जानते हैं कि मार्वल का जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है वो अलग अलग फेजेस में काम करता है, जिसमें से फेज 1 में आयरन मैन 1, आयरन मैन 2, म्यूजिक इतना इनक्रेडिबल की हल्क, बढ़ा थॉर दिया। 1, कैप्टन अमेरिका 1 और एवेंजर्स जैसी मूवीज आई थी। ये मोहित भाई ने इतना ज्यादा म्यूजिक क्यों बढ़ा दिया, सही से आवाज सुन नहीं अब अगर मैं फेज 1 से शुरू करूं तो मार्वल के फेज 1 में उनकी दो ही मूवीज ऐसी थी जो सक्सेसफुल निकली। सबसे पहली तो आयरन मैन 1 और इस फेज की लास्ट मूवी मतलब एवेंजर्स। उसके बीच में आने वाली जितनी भी मूवीज थी जैसे कि थॉर 1, कैप्टन अमेरिका 1, यहां तक कि आयरन मैन 2 भी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी। और उस टाइम तक लोगों को ऐसा लगता था कि मार्वल वाले बस इन सबको मिला करके एक एवेंजर्स मूवी बनाएंगे और कहानी वहां पर खत्म हो जाएगी। लेकिन एवेंजर्स के सक्सेस को देखने के बाद मार्वल ने इसी चीज को आगे कंटिन्यू करा और फेज 2 में हमें आयरन मैन 3, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1, एंट मैन, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर और थॉर द डार्क वर्ल्ड देखने को मिली। अब एवेंजर्स 1 के सक्सेस के बाद जब मार्वल ने फेज 2 को रिलीज किया तो उसका भी सक्सेस बहुत ज्यादा नहीं था। लोग एवेंजर्स 1 देखने के बाद इन सारी स्टैंड अलोन मूवी से भी वैसे ही कुछ एक्सपेक्ट करने लगे, लेकिन उतना मजा नहीं आया। और तो और बहुत सारे लोगों को ये लगने लगा कि इन सारी मूवीज का ना तो आपस में कोई कनेक्शन है और ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मार्वल वाले जाना कहां जा रहे हैं। क्योंकि आयरन मैन 3 एक ठीक ठाक मूवी थी, उसके बाद थॉर द डार्क वर्ल्ड तो बहुत ही बुरी तरह से फेल हुई, लेकिन बहुत इसके बाद बेकार आई फिल्म। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, भाई जिसने कमाल मार्वल जो एक्शन सिनेमैटिक था। यूनिवर्स के लिए पूरा गेम ही चेंज करके रख रूसो दिया। ब्रदर्स इस ने मूवी में कमाल ना कर दिया केवल था। हमें क्रॉसओवर्स इतना बढ़िया एक्शन था इस मूवी का। रूसो ब्रदर्स का जो एक्शन कराता है ना, मजा आ जाता है, बहुत मजेदार। विंटर सोल्जर को तो मैं कह रहा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में फाइट में भी इतना मजा आ सकता है, मैंने सोचा नहीं था। देखने को मिले, बल्कि ये समझ पे आने लगा कि शायद मार्वल वालों का कोई ना कोई एंड गेम है लिटरली। लेकिन फिर इसके बाद मार्वल ने जब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी अनाउंस करी तो इस चीज को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ना तो गार्डियंस की कॉमिक्स बहुत ज्यादा पॉपुलर थी और ना ही बहुत ज्यादा लोग उनके बारे में जानते थे। लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई तो इसी का इस्तेमाल करके एमसीयू में एक नई चीज को एस्टैब्लिश किया गया और वो था उनका स्पेस वाली साइड को। और फिर जब इसमें थैनोस और इन्फिनिटी स्टोन्स जैसी चीजें देखने को मिली और उनके बारे में और भी ज्यादा एक्सपैंड किया गया, तब लोगों को ये समझ में आने लगा कि नहीं, कुछ तो बड़ा लोचा चल रहा है। और फिर इसके बाद सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल के अन्नदाता केविन फाइगी साहब ने फाइनली इसके फेज 3 की स्लेट को रिलीज किया, जिसे देखकर लोगों के तोते उड़ गए कि ना केवल इसमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जैसी मूवी थी, बल्कि ये फेज एंड होने वाला था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर पार्ट 1 और पार्ट 2 से, जो आगे जाकर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम बन गई। और फिर इसके बाद जो मार्वल की हाइप बनना शुरू हुई थी वो सब लोग जानते हैं। हर एक मूवी से दूसरी मूवी को कनेक्ट करना, वहां से इन्फिनिटी स्टोन का यहां यूज होना, और फिर ऐसा लगने लगा मानो ये सारी की सारी मूवीज इंटरकनेक्टेड है। जब इन्फिनिटी वॉर हम सब लोगों ने देखी तो हमें रियलाइज हुआ कि आयरन मैन 3 और आयरन मैन 2 भी वेस्टेज नहीं थी, क्योंकि उसमें टोनी स्टार्क का ट्रॉमा अचानक ही यहां पर मेक सेंस करने लगा। और इसी वजह से जब आज आप पुरानी मूवीज देखते हो मार्वल की तो आपको सब कुछ कनेक्टेड लगता है। और इसीलिए जब एवेंजर्स एंड गेम खत्म हुई तो बहुत सारे लोगों को ये लगने लगा कि शायद अब मार्वल में वो बात नहीं रह जाएगी, क्योंकि बहुत सारे सुपर हीरोज रिटायर हो गए थे। हमारे टोनी दादा की तो ही हो गई फिर। और फिर जब फेज 4 की स्लेट रिवील करी गई तो वो इतनी ज्यादा एक्साइट व्हाट इफ में तो 3 या 4 बार टोनी को मारा, मतलब अभी तक जब तक एंड गेम से टोनी मारा उसके बाद तो कितनी जगह मार के दिखा दिया टोनी को। तो भी नहीं थी, क्योंकि इसकी सबसे पहली मूवी ब्लैक विडो थी, फिर उसके बाद कुछ नए जो कि सुपर बहुत हीरोज बेकार जैसे थी। कि शैंग-ची और इटर्नल, जिनके बारे में किसी ने सुना भी नहीं। और हालांकि शैंग-ची एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन अच्छी मूवी movie थी एंड मेरे लिए पर्सनली फेज 4 की सबसे बेस्ट हाईलाइट। लेकिन उसके बाद आने वाले प्रोजेक्ट्स इतना ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल पाई, क्योंकि इटर्नल्स भी एवरेज थी। फिर उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज तो पता ही है अपन सबको। बिल्कुल। एंड रिसेंटली रिलीज होने वाली थॉर लव एंड थंडर में इन लोगों ने थॉर को भी सही से यूज नहीं करा। तो इसी वजह से अब बहुत सारे लोगों का एमसीयू पे गौर विश्वास कर उठता दिया। जा रहा है और लोगों को लग रहा है कि अब
वो बात नहीं रह जाएगी। बट आई पर्सनली थिंक कि यहाँ पर भी कुछ लंबा गेम, अगर आप लोग इसी सेम चीज को फेज 2 से कंपेयर करके देखोगे तो वहां पर भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि फेज 2 के इनिशियल प्रोजेक्ट्स जैसे कि थॉर द डार्क वर्ल्ड या फिर आयरन मैन 3 इतने ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं थे और ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने आयरन मैन और थॉर को एक बार फिर से वेस्ट करके रख दिया है। लेकिन जैसे जैसे फेजेस और इनकी मूवीज आगे बढ़ने लगी तो हमें एक ग्रेटर कनेक्शन नजर आने लगा। और देखो मार्वल वाले ना बहुत स्मार्ट लोग हैं, आप लोगों ने भले इस चीज को नोटिस ना करा हो, लेकिन अभी तक हम लोगों ने फेज 4 की जितनी भी मूवीज देखी है, मतलब ये जो नए सुपर हीरोज थे, इनका इस्तेमाल करके एमसीयू के नए नए फैसेट्स को एक्सप्लोर किया गया है। फॉर एग्जांपल शैंग-ची में हमने पहली बार 10 रिंग्स को और उसके ग्रेटर एमसीयू से कनेक्शन को फील किया। उसके बाद हमें ये समझ में आया कि पॉकेट डायमेंशन नाम की चीजें एग्जिस्ट करती हैं। फिर इसके बाद इटर्नल्स में ना केवल हमें एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो टीम से इंट्रोड्यूस करवाया गया, बल्कि सेलेस्टियल जो मार्वल के कॉमिक बुक यूनिवर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्मिक एंटिटीज हैं, उनके बारे में भी बताया गया। लेकिन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, लोकी और नो वे होम इससे भी बड़ा एक काम और करती हैं, और वो है एमसीयू में टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स के कांसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का। एंड फाइनली मून नाइट और थॉर लव एंड थंडर में हमें जो सेलेस्टियल्स और गॉड लाइक बीइंग्स दिखाई गई थी, उनको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लोर करा गया। मतलब एक बार सोच के देखो कि फेज 4 अभी सिर्फ अपनी मिडिल स्टेजेस में है और इससे ऑलरेडी हमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पता लग चुकी हैं जो अभी तक हमने एमसीयू में नहीं देखी थी। पहली है गॉड्स और कॉस्मिक एंटिटीज, दूसरा है टाइम ट्रैवल और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीवर्स। लेकिन इसके साथ ही साथ एमसीयू के फेज 4 के जितनी भी मूवीज अभी तक आई हैं, इन्होंने बहुत सारे और भी नए नए बिगर पिक्चर में देखा जाए तो अच्छा है, मतलब अच्छा जा रहा है। वैसे इंडिविजुअल देखा जाए तो नहीं, कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। और अभी तो हमें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर देखना बाकी है, जिसमें और भी नए कैरेक्टर्स आएंगे। एंड पैन 3 क्वांटमेनिया, जिसमें मल्टीवर्स वाला एंगल एक्सप्लोर होगा। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 जो कि कॉस्मिक साइड को और भी ज्यादा एक्सपैंड करेगी एडम वॉरलॉक के साथ में। फिर इसके बाद द मार्वल्स आएगी जो भगवान जाने क्या करेगी। लेकिन इसके बाद आएगी फैंटास्टिक 4 जो एक नए फेज को शुरू करेगी। एंड आई एम वेरी श्योर कि 2-4 दिन में जो कॉमिक कॉन होने वाला है उसमें जो मार्वल के आगे के फेजेस रिवील करे जाएंगे, तो ये सारी की सारी मूवीज और ज्यादा मेक सेंस करने लगेंगी। ऑल्दो आई वुड आल्सो एग्री कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बहुत ज्यादा पोटेंशियल था। सेम गोज विद थॉर लव एंड थंडर, और इस चीज को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करा गया और ये मूवीज बहुत ज्यादा ऑसम बन सकती थी, लेकिन सिर्फ एवरेज निकली। लेकिन मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं कि इतनी आसानी से मार्वल पे गिव अप करना सही नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने अगले 10 साल का प्लान बना रखा है जो कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रिवील हो जाएगा और हमें पता लगेगा कि अगली एंड गेम कौन सी होने वाली है। तो कुल मिला के मैं बस यही बोलना चाह रहा हूं कि हमें मार्वल पे इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना चाहिए। इनका फेज 2 भी थोड़ा सा स्लो था, जहां पर लोग इनकी मूवीज को डाउट करने लगे थे, लेकिन बचा हुआ फेज 2 और फेज 3 पूरी तरह से गेम चेंजर निकला। और आई एम वेरी श्योर कि आने वाले सैन डिएगो कॉमिक कॉन में ये अपने अगले 8-10 साल के प्लान्स रिवील करेंगे और इसमें हमें पता लग जाएगा कि इनकी अगली एंड गेम कौन सी होगी। और अगर सीक्रेट वॉर्स अनाउंस हो जाती है ना, जिसके चांसेस बहुत हाई हैं कंसीडरिंग द टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स वाला पूरा एंगल, तो ट्रस्ट मी यू गाइस आर नॉट रेडी। और वैसे भी अभी फेज 4 आधा पड़ा हुआ है, तो हमें बहुत जल्दी चीजों को जज नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूं कि अभी तक जो प्रोजेक्ट्स हमने देखे वो सब पार थे, लेकिन फिर भी हम लोग कॉमिक बुक्स और सुपर हीरो फैंस हैं, होपफुल रहना अपने खून में होना चाहिए। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। हाँ, यही है वो जिनका पीछा करते रहते थे ये। इनका ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों वाला प्यार आज रंगे हाथों पकड़ा गया। छी पा छी, इस उम्र में शर्म आनी चाहिए आपको। ऊपर वाला भी आपसे 2 या 3 दिन ही बड़ा होगा। बुढ़ापे पे बुढ़ापा आ रहा है और हरकतें इतनी गिरी हुई। एक ही रास्ता है, क्या? अंकल और आंटी की शादी। अंकल आंटी की शादी सुनने में कितना भाई मजा आ गया जो एक्सप्लेन करा है। मतलब मुझे भी लग रहा था फेज 4 ऐसे ढीला ढीला जा रहा है, पर मोहित भाई ने बताया कि हाँ बिगर पिक्चर में देखा जाए तो काफी मतलब ठीक जा रहा है। जो आने वाली मूवीज होंगी वो बहुत अच्छा बार शिफ्ट कर सकती हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियो में। ओके, गुड बाय।